प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आरोही आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ हैं, पॉजिटिव हैं। गाइस, आज मैं कोई गाइडेंस देने नहीं आई हूँ। बस कुछ ऐसा था, कुछ कमेंट मैंने देखे थे। काफ़ी आप सभी काफ़ी परेशान हैं आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में। तो सोचा मैं कुछ बातें ऐसी शेयर करूँ या फिर कुछ आपके लिए कुछ ऐसा बोलूँ, या जो मुझे जितना पता है वो उसके बारे में मैं आपको बताऊं, ताकि आपको कुछ हद तक राहत मिले। उस चीज़ को समझने की कोशिश करें आप भी। मुझे नहीं पता कि कितने लोग मुझे इस वीडियो को सुन पाएंगे, बट जिनके लिए ये है वो ज़रूर सुनेंगे। मैंने कमेंट में देखा था कि आप सभी बहुत परेशान हैं अपनी अपनी लाइफ में, या फिर कुछ ऐसा है कि अपने आप को ये फ़ील करते हो कि कुछ नहीं है, सब धोखा है, दिखावा है। या मैं जानती हूँ ये सब कुछ ऐसा ही फ़ील होता है। बट मैं एक बात कहना चाहूँगी कि माना कि कुछ चीज़ें वक्त पर हमारे लिए नहीं काम करती हैं, कुछ चीज़ें हमें बीच राह में छोड़ के चली जाती हैं, या फिर ये कहूँ कि कुछ वक्त के लिए हमसे छुप जाती हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ें हमारे हक में नहीं हैं, या फिर उन चीज़ों का कोई वजूद ही नहीं है। ऐसा नहीं है। क्योंकि हम सिर्फ उतना ही देख पाते हैं जितना हमारी नज़रें जाती हैं, जितनी हमारी सोच जाती है। बस हम उतना ही फील कर पाते हैं, उतना ही देख पाते हैं। आई नो, मैं जानती हूँ कि मुझे आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं है। बट मेरी कोशिश बस यही रहती है कि जितने भी लोग मेरे से जुड़े हैं वो बस खुश रहें, खुशी को समझें कि खुशी कैसे मिलती है। माना कि किसी अपने के जाने का या किसी अपने का साथ ना होने का बेहद दुख होता है। बट गाइस, एक बात भी तो सोचनी चाहिए ना कि जब हम वन सोल आते हैं इस दुनिया में, तब हमारा कोई नहीं होता। लेकिन जन्म लेने के बाद हमारे बहुत सारे रिश्ते बन जाते हैं, और हम उन्हीं को ही हकीकत मानते हैं, वो ही हमारे अपने होते हैं। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि अपने ना होकर भी अपने बन जाते हैं। बट कहीं ना कहीं हमें हर चीज़ से शिकायत होती है, या फिर अपनों से शिकायत होती है। हर इन चीज़ों से हमारी शिकायत बनी ही रहती है। बट अगर हम ठीक से समझें, कोशिश करें, तो हमें हमारे लिए क्या कुछ नहीं है इस जहाँ में, सब कुछ हमारे लिए ही तो है। सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि लाइफ को जीना चाहिए। ये बात आप सभी जानते हैं कि ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती है। अभी हम सब बोलते हैं कि कर्मा, पास्ट कर्मा है जो हम फेस कर रहे हैं। बट हमको याद नहीं है कि हमने पास्ट कर्मा में क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। अगर हमें याद होता तो इस टाइम हम सबसे पहले अपना कर्मा ही ठीक करते, हर उस इंसान से माफ़ी मांगते, हर उस गलती की जो हमने की है पास्ट लाइफ में, उसकी हम उससे पश्चाताप करते या उससे माफ़ी मांगते। बट हमें नहीं पता होता, लेकिन वो अनसीन यानी कि बिना देखे वो कर्मा हमारे पास आ जाते हैं, और जब हम उनमें फंस जाते हैं, जब वो हमको ट्रिगर करते हैं, तो हमें बहुत दुख होता है। क्योंकि उस टाइम हमें नहीं पता कि वो हमारा कर्मा है, बट हमारा फीलिंग उससे जुड़ जाती है, खासकर अपनों से। और कर्मा भी देखो कैसा मिलता है जहाँ अपने होते हैं। एक तरफ हमारा खुद का सोच ये होती है कि हमें किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, दूसरी तरफ हमारा कर्मा हमें बार बार ट्रिगर करता है, और ना चाहते हुए भी हमारी सोल से कुछ ना कुछ गंदा निकल ही जाता है, या हमारे मन से, क्योंकि हम बहुत परेशान हो जाते हैं। हमको सिर्फ यही लगता है कि चारों तरफ बस हर कोई मेरे ही पीछे पड़ा है। आपको पता है, मेरी लाइफ में बचपन से कुछ भी ठीक नहीं रहा, कुछ भी ऐसा नहीं रहा
जहाँ मुझे कुछ थोड़ा सुकून मिला हो। हमेशा मेरी बस एक शिकायत होती थी यूनिवर्स से कि मेरी लाइफ इतनी नॉर्मल क्यों नहीं है औरों की तरह। मैं क्यों नहीं नॉर्मल ज़िंदगी जी सकती जैसे नॉर्मल बच्चे जीते हैं और लड़कियां जीती हैं, वो नॉर्मल लाइफ मैं क्यों नहीं जी पाती हूँ। हमेशा से मेरी शिकायत रही थी। और लाइफ में मुझे कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिसके लिए मुझे स्ट्रगल नहीं करना पड़ा हो, कुछ भी मुझे इजीली नहीं मिला। हर टाइम बस यही माइंड में रहता था कि पता नहीं मुझे क्या, क्यों यहाँ ऐसे भेजा गया जब मेरी ही किसी को ज़रूरत नहीं है या कोई मुझे अपना नहीं समझता, तो फिर मैं यहाँ किसके लिए हूँ। ये बहुत सवाल थे मेरे मन में कि मैं यहाँ क्यों हूँ जब मेरी ही किसी को ज़रूरत नहीं है और मेरी लाइफ इतनी नॉर्मल भी नहीं है। ऐसा क्या है जो मुझे यहाँ भेजा गया। 2020 तक मेरी यूनिवर्स से बस शिकायत थी कि मैं ऐसा क्यों किया आपने, मेरी लाइफ इतनी नॉर्मल क्यों नहीं है। पर जब धीरे धीरे मेरी अवेकनिंग स्टार्ट हुई, या फिर ये कहूँ कि मेरी सोल रियलाइज़ करने लगी, क्योंकि वो एक उम्र का पड़ाव था। काफ़ी लोगों ने कहा कि सोल की कोई उम्र नहीं होती, या बिल्कुल नहीं होती, बट बॉडी की एक उम्र होती है। ये जो 5 तत्वों का शरीर है, इसका एक मर्यादा होती है, इसका एक टाइम पीरियड होता है। उस टाइम पीरियड में मुझे कुछ भी ऐसा समझ में नहीं आया कि ये जो सब मेरी लाइफ में चल रहा है क्यों है, क्या है। बस शिकायतें थी, इतनी सारी शिकायतें थी, बहुत सारी शिकायतें थी। बट जब धीरे धीरे मेरी एज बढ़ने लगी और जब मैं 2020 में आई, यानी कि 26 मैंने कंप्लीट किया था 2020 में, उसके बाद चीज़ें जैसे मेरी लाइफ में मैं डीप लेवल पर सोचने लगी। ये कहूँ कि मेरी जो सब कॉन्शियस माइंड है वो मेरा अवेकन होने लगा, या फिर वो मुझे उस उस लेवल पर मैं सोचने लगी। क्योंकि ये सब आप भी जानते हैं कि एक कम उम्र के और एक बड़े बुजुर्ग या बड़े एज वाले इंसान में काफ़ी डिफरेंट होता है। क्योंकि परिस्थितियाँ ही हमें सिखाती हैं, स्ट्रगल ही हमें हर चीज़ के बारे में अनुभव कराता है। जब तक हम किसी चीज़ से फेस नहीं करेंगे तब तक हमें नहीं कह सकते कि ये अच्छा है या ये बुरा है। क्योंकि हर चीज़ को हम जब तक हमारे लिए हम उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक हमको कुछ नहीं पता। दूर से हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि वो इंसान अच्छा है, या ये रिश्ते अच्छे हैं, या वो सब अच्छा है। नहीं, बस इतना ही कह सकते हैं। बट उनकी रियलिटी क्या होती है वो हम उसमें जाने के बाद ही समझ पाते हैं। तो इसलिए मैं ऐसा बोलती हूँ कि एज का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कुछ चीज़ें, या मैच्योर इंसान तभी होता है जब वो उम्र के पड़ावों को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है और लाइफ में जो भी चीज़ उसके साथ घटित होती हैं उन सब चीज़ों से कुछ सीखता है। मैं यहाँ कुछ ऐसा कहने नहीं आई, बस इतना बताने आई हूँ कि आप सबसे पहले ये समझें परेशान होने से पहले कि आप एक सोल हो। आप इस धरती पर हो तो क्यों हो। अपना लाइफ जीने आए हो। ये लाइफ आपको बार बार कभी नहीं मिलेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि अभी पता है यहाँ बारिश हुई है और इतना सुंदर मौसम हो रहा है, बहुत प्यारा मौसम होता है। लेकिन हम अपने आप में इतने फंसे होते हैं, अपनी उलझनों में, इतनी टेंशनों में, कि हम किसी चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाते। क्योंकि वो खुशी जो हमारे अंदर हमको चाहिए होती है वो हम दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं कि अगर उसने मुझे अच्छा नहीं कहा तो मैं अच्छा नहीं हूँ, अगर उसने मेरी तारीफ़ नहीं की तो मैंने कुछ भी अच्छा नहीं किया, अगर उसने मुझे बुरा कहा है तो डेफ़िनेटली मेरे अंदर कुछ गलतियाँ हैं। तो ऐसा हम सोच लेते हैं, क्योंकि इसमें आपकी या मेरी भी गलती नहीं है, क्योंकि हम रहते ही ऐसे इन्वायरमेंट में हैं कि हमें इन चीज़ों का इफ़ेक्ट हमारे ऊपर पड़ने लग जाता है। बट अगर आप क्लियरिटी से सोचो तो आप एक सोल हो। आप
हर जन्म में आओगे, हर जन्म में जाओगे, तो ऐसा कब तक चलेगा? जब तक आप अपने आप को नहीं पहचानोगे, आप अपनी सेल्फ ट्रूथ को नहीं समझोगे, तब तक आप इसी तरह इल्यूजन में फंसे रहोगे। ये लाइफ आपको मिली है, एंजॉय करो, जियो इसको खुल के। पता नहीं ना इसके बाद लाइफ में कौन सा क्या कर्म पूरा करने जा आना पड़ेगा, नहीं पता। क्योंकि इस बार तो हम हर कोशिश करते हैं, क्योंकि ये हम समझ चुके हैं कि पास्ट लाइफ का कर्मा भी हमारे साथ जाता है और आता है। भले ही हम इस टाइम अच्छा करते हैं, बट अगर जो हमें पास्ट का अब मिला है वो तो हमें पूरा करना ही पड़ेगा। बट अगर हम उसे एक स्माइल के साथ करें, खुशी के साथ करें, तो बहुत बेटर होगा। क्योंकि यूनिवर्स भी यही चाहता है कि यही हमारी परीक्षा होती है कि हम कितने हद तक कुछ चीज़ों को बर्दाश्त कर पाते हैं, और इतनी ऐसे माहौल में रहकर भी क्या अच्छा हम अपने लिए क्रिएट कर पाते हैं, या क्या अच्छा हम अपने लिए या दूसरों के लिए सोच पाते हैं। माना कि अभी मैं परेशान हूँ, मैं अपने लिए एक एग्जांपल बता रही हूँ अपने ऊपर। माना कि मैं इस टाइम मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, बहुत परेशान हूँ, डिप्रेशन में हूँ, या कुछ भी ऐसा चल रहा है मेरे एनीथिंग, बट मैं इतना कैपेबल हूँ, इतनी सक्षम हूँ, यूनिवर्स ने इतना अच्छा हमको बनाया है कि हम अपने दर्द को भूलकर हम लोगों के होठों पे स्माइल लेके आ सकते हैं। तो वो करने से तो हम नहीं रोक सकते ना अपने आप को। तो बस यही सोच के मुस्कुराओ और लोगों के लिए कुछ अच्छा करने के लिए सोचो। कि पता नहीं ना कि अगले बार ये सब हमको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, किसी को नहीं पता। कि आज मैं आप सबसे मिली हूँ, कोई पता नहीं कि नेक्स्ट बार मैं आपको मिल भी पाऊँ या नहीं मिल पाऊँ, या आप मुझे मिलो या ना मिलो। बट जितने लोगों के साथ आपका रिश्ता है, या जितने लोगों से आप जुड़ रहे हो, तो उनके साथ एक ऐसा ही रखो कि एकदम अच्छा वाला। अगर कोई बंदा या बंदी आपको छोड़ भी देता है, तो वो बाद में अभी तो नहीं करेगा, क्योंकि वो खुद इतना मैच्योर नहीं होगा। पहली बात, जो मैच्योर होते हैं वो छोड़ नहीं सकते, वो ऐसा बिहेव कर नहीं सकते। जिनमें मैच्योरिटी की कमी होती है वही सब इन चीज़ों पर रिएक्ट करते हैं। बट जब वो उस लेवल पे पहुंचेगा जहां आज आप हो, तब वो रियलाइज़ करेगा कि उसने क्या कुछ खो दिया। आप उसने कोई इंसान नहीं खोया, उसने एक डायमंड खोया है, उसने एक हीरा खोया है। तो लाइफ को ऐसी जियो कि लोगों के दिलों में रहो आप, ना कि इस इल्यूजन में रहो कि मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं है, बेकार है, वो मुझे छोड़ गई है, वो मुझे छोड़ गया। कोई तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तुम अगर डेस्टिनी में हो एक दूसरे की, तो तुम कभी छूट ही नहीं सकते। यूनिवर्स आपको डेफिनेटली मिलाएगा। ट्रस्ट रखो ईश्वर पर, क्योंकि वही है जो सब कुछ करता है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि लाइफ को, हर मोमेंट को जियो, हर पल को ऐसी जियो कि जैसे आखिरी हो। एक सॉन्ग भी है ना, अपनी हर जिंदगी को जियो, हर एक पल को एंजॉय करो। वो चीज़ तो वापस फिर भी आ जाएगी। जो इंसान आपसे रूठ के गया है वो वापस आ जाएगा, बट जो पल आपने इसे दर्द में, तकलीफ में निकाले हैं, वो पल वापस नहीं आएंगे। तो उस पल को खुशी से जियो। उस पल में आप बहुत इंजॉय कर सकते हो, बहुत कुछ ऐसी चीज़ों से जुड़ सकते हो जो आप कभी नहीं जुड़े, कभी नहीं देखा। थोड़ा सा अपने से बाहर निकल के देखो, अपने दर्द से बाहर निकल के देखो। ये दुनिया इतनी खूबसूरत है ना, बस हमारा देखने का नज़रिया ही होना चाहिए। एक बात होता है कि जब हम दुखी होते हैं तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब हम खुश होते हैं, हमारे अंदर खुशी होती है, तो हम हर बुरी चीज़ को भी इग्नोर कर देते हैं। क्यों? तब भी वही चीज़ वैसी होती है, और तब भी वो उस टाइम भी चीज़ ऐसी होती है। बस उस टाइम हमारा जो देखने का नज़रिया है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि तुम ऑलरेडी खुशी में हो, तो उस चीज़ को तुम इग्नोर कर देते हो। अरे नहीं, छोड़ो यार, ये सब चलता रहता है। आज तो मैं खुश हूँ, मुझे एंजॉय करने दो, मुझे किसी का टेंशन नहीं लेना, ये सोचकर। लेकिन अगर तुम दुखी होते हो, तो कितना भी अच्छा हो तो आप उसे भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि अपना
टाइम को वेस्ट ना करो। जिस टाइम में तुम जी सकते हो, खुशी मना सकते हो, अपनी लाइफ में एक ग्रोथ ला सकते हो, जियो यार, खुल के जियो, मत किसी की टेंशन करो, क्योंकि जो तुम्हारा है वो लौटेगा, वो एक दिन ज़रूर लौटेगा। लेकिन जब तक अपने आप को खुशियों से भर लो कि जब भी तुम उस इंसान से मिलो तो तब उसे तुम खुशियाँ दो, कोई शिकायत नहीं दो कि आप इतने दिन नहीं मिले मुझे, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। नो, कि तुम तो कभी अलग हो ही नहीं सकते, जिससे तुम चाहते हो उससे तुम कभी अलग हो भी नहीं सकते। बट प्यार हमेशा ऐसे रखो कि जब भी सामने वाला मिले ना, कोई भी अजनबी भी, तो तुम्हें देखकर वो जीने के लिए सोचने को मजबूर हो जाए। दूसरे के सामने ऐसे प्रेजेंट हो जाओ कि जब कोई कितना भी परेशान है बट आपको एक बार देखने के बाद उसके मन में भी ये आ जाए कि यार जीना चाहिए, छोड़ो इन टेंशनों को, मैं भी जी सकता हूँ, मैं भी जी सकती हूँ। ऐसे रहो, बस मैं आप सबसे यही चाहती हूँ कि हमेशा खुश रहो, एकदम इंजॉय करो लाइफ को। यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, बस खुश रहो। बस किसी का दिल नहीं दुखाना, बाकी सब कुछ करो, बस खुश रहो अपनी लाइफ में। सॉरी गाइस, अगर मैंने कुछ ज़्यादा कुछ कहा हो या आपको ठीक नहीं लगा हो, उसके लिए मैं दिल से माफ़ी चाहती हूँ। और थोड़ा सा सोचिएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ, दिल से चाहती हूँ कि आप हमेशा खुश रहो। मैं चाहती हूँ मेरे साथ जो जुड़े हैं वो भी मेरी तरह खुश रहे। तो क्या हुआ यार, लाइफ में कुछ नहीं मिला तो हम कम से कम जी तो सकते हैं ना, अपने लिए जी सकते हैं। क्या हुआ अगर कोई हमारे लिए नहीं मिला या हमारे लिए नहीं बना, हम तो अपने लिए बने हैं ना, तो हम हमारे लिए ही जी लेते हैं। आई होप आप सब ऐसा ही करोगे, जैसा मैंने बोला है, अपने लिए जीना स्टार्ट करोगे। और इसी के साथ मैं जाती हूँ। ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति।